हेलो एवरीवन, आज से यहाँ पे रीजनिंग क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ये आप लोगों को डेली बेसिस में 12 PM को मिलने वाली है। ठीक है, तो डेली यहाँ पे जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, और जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैंने सिलोगिज्म लिया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग यहाँ पे हम लोग सिलोगिज्म से करेंगे और वो भी बेसिक से। ठीक है, एकदम से फाउंडेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप लोग को कुछ नोट्स याद रखनी होंगी। ठीक है, सिलोगिज्म में क्या होता है, तो वेन डायग्राम्स आते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्टेटमेंट होता है उसके ऊपर से आप लोगों को वेन डायग्राम ड्रॉ करके जो कंक्लूजन होता है वो कौन सा राइट है वो आप लोगों को देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स 1 में क्या बोला गया है, तो कंसीडर स्टेटमेंट टू बी ऑलवेज ट्रू। ठीक है, आप लोगों को क्या कंसीडर करना होगा, तो जो स्टेटमेंट होता है वो ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। स्टेटमेंट आर यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज मेन कंसेप्ट ऑफ सिलोगिज्म। ठीक है, ये इसका मेन कंसेप्ट है कि जो स्टेटमेंट होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों को रीजनिंग एंड क्वांट में कोई भी चैप्टर्स में कोई भी डाउट है जो भी मैं करवाती हूँ उसमें, तो आप लोग मेरे चैनल के बैंकर्स चैंपियन मेंबरशिप ले सकते हैं। उसमें मैंने सभी चैप्टर्स के PDF प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी अवेलेबल है और फाउंडेशन से सब कुछ डिटेल में नोट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हो। और बैंकर्स चैंपियन मेंबरशिप आप लोग किस तरह से परचेस कर सकते हो उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है। ठीक है, और वो वीडियो की लिंक मैंने ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी गई है, तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और उसका बेनिफिट ले सकते हो। देन उसके बाद सेकंड यहाँ पे क्या है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट कंसीडर द कंक्लूजन। ठीक है, यानी कि आप लोगों को अच्छे से स्टेटमेंट कंसीडर करना है और उसके बाद कंक्लूजन को देखना होगा। ठीक है, सबसे पहले समझना क्या है, तो जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको समझना होगा यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद स्टेटमेंट टाइप्स। ठीक है, यानी कि कितने टाइप्स के यहाँ पे स्टेटमेंट आ सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या है, ऑल बुक्स आर पेन। ठीक है, ऑल बुक्स आर पेन, तो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, ये हमारी बुक्स है। ठीक है, यानी कि ऑल बुक्स आर पेन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा कि ऑल बुक्स जो है वो पेन के अंदर है। ठीक है, ये इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। देन उसके बाद सेकेंड यहाँ पे है नो बुक्स इज पेन। ठीक है, नो बुक्स इज पेन, यानी कि जब भी नो आए तो आप लोगों को क्या करना होगा, तो दोनों को अलग अलग इस तरह से ड्रॉ कर देना होगा। यानी कि ये बुक है, ये पेन है, और इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, यानी कि नो बुक इज पेन। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड नंबर का यहाँ पे दिया गया है सम बुक्स आर पेन। ठीक है, सम बुक्स आर पेन, यानी कि सम बुक्स आर पेन, इसका इस तरह से डायग्राम होगा। ठीक है, यानी कि ये जो बुक्स है उसका कुछ हिस्सा जो है वो पेन के अंदर है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपको ड्रॉ करना होगा। देन उसके बाद सम बुक्स आर नॉट पेन। ठीक है, सम बुक्स आर नॉट पेन, तो इसका डायग्राम किस तरह से आ सकता है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि बुक है और पेन है। ठीक है, यहाँ पे बुक का कुछ हिस्सा जो है वो पेन में नहीं है। ठीक है, यानी कि सम बुक्स आर नॉट पेन, इसका इस तरह से डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतने टाइप्स के स्टेटमेंट आ सकते हैं और उसका डायग्राम इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो कंक्लूजन के टाइप्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट के तो 4 टाइप्स आते हैं, मगर कंक्लूजन में कितने टाइप्स आते हैं, तो सबसे फर्स्ट क्या आता है, ऑल बुक्स आर पेन। ठीक है, ये इसका एक टाइप है। उसके बाद नो बुक्स आर पेन, आप लोगों को जो डायग्राम ड्रॉ करना होता है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना होता है और उसमें देखना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो होता है या नहीं। ठीक है, उसके बाद उसका आंसर आपको देना होता है। यहाँ पे कंक्लूजन के ऊपर डायग्राम ड्रॉ नहीं करना होता है। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड है यहाँ पे सम बुक्स आर पेन। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन का ही एक टाइप है, सम बुक्स आर पेन। देन उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे सम बुक्स आर नॉट पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन। देन उसके बाद ऑल बुक्स आर पेन इज पॉसिबल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिखाया है। देन उसके बाद 6 नंबर का है ऑल बुक्स आर नॉट पेन इज अ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, संभावना है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। ठीक है, मगर एक्चुअली डेफिनेट नहीं किया है कि ये ऐसा है ही। ठीक है, देन उसके बाद 7 नंबर का है एटलीस्ट सम बुक्स आर पेन। ठीक है, यानी कि सम बुक्स जो है वो पेन है, यहाँ पे इस तरह से कंक्लूजन दिया गया है। ठीक है, इसके टाइप से ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझना था कि किस टाइप के कंक्लूजन आ सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे 3 पार्ट ऑफ सिलोगिज्म। ठीक है, सिलोगिज्म के टोटल यहाँ पे 3 पार्ट्स है। फर्स्ट क्या है, तो पॉजिटिव
पार्ट है, ठीक है, यानी कि वो क्या है, वो 100% श्योरिटी दिखाता है कि ये यहाँ पे 100% श्योर है कि ये इस तरह से है, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड आता है नेगेटिव पार्ट, ठीक है, उसमें कोई भी यहाँ पे परसेंटेज यानी कि 0% आता है नेगेटिव पार्ट, यानी कि इस तरह से नहीं हो सकता कि सम ए आर बी पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगती ही नहीं है डायरेक्टली, नो ए इज बी, ठीक है, नो ए इज बी, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि कोई भी रिलेशन नहीं है। देन उसके बाद थर्ड आता है पॉसिबिलिटी पार्ट, ठीक है, उसमें कुछ भी संभावना दी गई होती है कि जैसे कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी का क्या पार्ट होता है, तो 50% होता है, या तो वो हो सकता है और या तो वो नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो यानी कि उसकी संभावना कितनी है, 50% है, ठीक है। देन उसके बाद इसकी पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मे बी और मे नॉट बी, ठीक है, यानी कि मे बी और मे नॉट बी भी हो सकता है इसका मतलब, ठीक है। देन उसके बाद डेफिनेट केसेस और पॉसिबिलिटी केसेस यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। डेफिनेट केसेस से वो हमको किस तरह से पता चलेगा, तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो अगर 100% श्योरिटी है, ठीक है, 100% श्योरिटी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारा डेफिनेट केस हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद स्टेटमेंट जो होता है वो ऑलवेज ट्रू होता है यहाँ पे, ठीक है, स्टेटमेंट जो होता है वो ऑलवेज ट्रू, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये जो होता है वो अगेंस्ट स्टेटमेंट कभी भी नहीं होता है, ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट के अगेंस्ट कभी भी नहीं होता है। एंड उसके बाद थर्ड यहाँ पे कौन सा आएगा, तो स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट जो होता है वो ऑलवेज ट्रू होता है यहाँ पे, ठीक है, वो बात आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी होगी कि स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, और स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट यहाँ पे डेफिनेट केस कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद पॉसिबिलिटी केसेस क्या होता है, तो पॉसिबिलिटी में क्या होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आता है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि हम लोगों को नोन है, ठीक है, यानी कि पता है कि ये इस तरह से है, और उसके साथ अगर उसमें पॉसिबिलिटी लगा दी, ठीक है, जो हमको डेफिनेट पता है कि इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से परफेक्टली हमको पता है कि सम ए आर बी, ठीक है, हमको पता है कि सम ए यानी कि कुछ ए का हिस्सा बी में है, और उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दी, ठीक है, तो वो कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमको कुछ भी पता नहीं है, जैसे कि अननोन है, ठीक है, यानी कि हमको कुछ भी पता नहीं है कि ये क्या है, किस तरह से, और उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी लगा दी, तो वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो कंक्लूजन हमारा राइट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर का कि ये जो होता है वो अगेंस्ट स्टेटमेंट कभी भी नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाता, अगर स्टेटमेंट के अगेंस्ट गया तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। फिर से यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ कि डेफिनेट केसेस में क्या होता है, तो डेफिनेट केसेस जो होता है वो 100% श्योरिटी के साथ होता है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी केसेस में क्या होता है, तो नॉन थिंग्स होती है, यानी कि हमको पता होता है और उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दी, ठीक है, उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी लगा दी तो वो स्टेटमेंट यानी कि वो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और अगर 100% श्योरिटी है तो वो कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा। देन उसके बाद अगर स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट से कंक्लूजन जो है वो हमारा स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद पॉसिबिलिटी में क्या आएगा, तो अननोन है, ठीक है, यानी कि अननोन है प्लस पॉसिबिलिटी उसके साथ लगा दी, तो वो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा। देन उसके बाद थर्ड नंबर का कि स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, तो यानी कि वो हमारा कंक्लूजन राइट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे पॉसिबिलिटी केसेस में क्या आता है, तो अगेंस्ट स्टेटमेंट्स नहीं होता है, ठीक है, अगेंस्ट स्टेटमेंट कि कंक्लूजन क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेट केसेस में टोटल 3 है एंड पॉसिबिलिटी केसेस में भी टोटल 3 है, ये ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना होगा यहाँ पे। देन उसके बाद ओनली अ फ्यू केसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, तो उसमें क्या आता है, तो उसमें आता है सम आता है और प्लस सम नोट भी आता है, ठीक है, यानी कि कुछ हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सपोज मैं ऐसा बोलूं कि सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी, तो इसका मतलब क्या होगा, तो ए का कुछ हिस्सा यहाँ पे बी में है, ठीक है, ये हो जाएगा सम ए आर बी, और ये था सम का केस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऐसा बोलूं कि सम
ए आर नोट बी, ठीक है, सम ए आर नोट बी। तो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, तो सम ए और यहाँ पे हम लोग बी लिख देंगे, सम ए आर नोट बी, ठीक है। इस तरह से इसका डायग्राम ड्रॉ होगा। ये क्या हो गया, सम नोट का डायग्राम, यानी कि ओनली अ फ्यू, कहीं पे भी लिखा हुआ हो अगर ओनली अ फ्यू, तो उसका मतलब क्या होगा, तो सम प्लस सम नोट। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे यहाँ पे ओनली केसेस दिया गया है, ठीक है। ओनली का मतलब क्या होता है, तो ओनली का मतलब यहाँ पे होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि ओनली ए आर बी, ठीक है, ओनली ए आर बी। तो इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे पीछे का जो नंबर होता है, ठीक है, यानी कि पीछे का जो अल्फाबेट्स होता है हम लोग क्या करेंगे, ए एंड बी, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे दिए गए हैं कि ओनली ए आर बी। तो पीछे का जो होता है यानी कि बी जो है वो क्या आएगा, तो वो पूरे का पूरा ए के अंदर आएगा, ठीक है। किस तरह से डायग्राम बनेगा, तो इस तरह से बनेगा कि ए यहाँ पे बड़ा आएगा और उसके अंदर बी आएगा, ठीक है। ओनली केसेस में क्या होता है, तो पीछे का जो भी दिया गया होता है वो अंदर आता है और आगे का जो होता है वो इस तरह से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए के अंदर बी है, ओनली ए आर बी, ठीक है, यानी कि बी को आप लोगों को अंदर बिठाना होगा और ए यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद सपोज समझ लो कि मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं कि ऑल बी आर ए, ठीक है, ऑल बी आर ए, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये सेम इसी तरह से हो जाएगा कि ऑल बी आर ए, ठीक है। इसका ये भी मतलब हो सकता है, मैंने इससे पहले क्या लिखा था, तो ओनली ए आर बी, ठीक है, इस तरह से लिखा था। तो इसका डायग्राम किस तरह से बना था, तो इस तरह से हम लोगों ने बनाया था, ये बी है और ये ए है, ठीक है, ये इस तरह से हम लोगों ने बनाया था। तो इसका मतलब हम लोग ये स्टेटमेंट को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑल बी आर ए, ठीक है, ऑल बी आर ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑल बी जो है वो ए के अंदर है, ठीक है, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद सपोज समझ लो कि नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल में ले रही हूँ कि सम सी आर ए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये पूरे का पूरा मतलब जो है, यानी कि टोटल यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस लिखे, ठीक है। फर्स्ट क्या है, तो ओनली ए आर बी, ठीक है। सेकंड यहाँ पे है कि ऑल बी आर ए, एंड उसके बाद थर्ड यहाँ पे है कि सम सी आर ए, ठीक है। तो इसका यहाँ पे डायग्राम किस तरह से बनेगा, तो पहले तो इन दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है, ओनली ए आर बी या तो फिर ऑल बी आर ए, इसका मतलब एक ही होगा। और इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, तो वो अभी मैंने बनाया ही था, ठीक है, इस तरह से कि बी अंदर आएगा और ए जो है वो बाहर आएगा, ठीक है। मगर ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिया गया सम सी आर ए, ठीक है, यानी कि कुछ ए का हिस्सा सी में है, ठीक है, यानी कि सी जो है उसका कुछ हिस्सा ए में भी है। इस तरह से हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। मगर इससे पहले हम लोगों ने सेंटेंस क्या लिखा था कि ओनली ए आर बी, ठीक है, ओनली ए आर बी, इस तरह से हम लोगों ने ये लिखा था। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो है वो कहीं पे भी, यहाँ पे बी में कुछ भी अब ऐड नहीं होने वाला, ठीक है, यानी कि सी का कुछ हिस्सा हम लोगों ने ए में इस तरह से बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बी के साथ कुछ भी अटैच नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि बी जो है वो एकदम से अलग आ जाएगा, यानी कि इसकी वजह से आप लोगों को इस तरह से साइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, यानी कि बी में ना ही कुछ आएगा और बी में से ना ही कुछ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब होता है ओनली केसेस का। देन उसके बाद आगे यहाँ पे कैन बी एंड कैन नेवर बी, ठीक है। तो कैन बी का मतलब क्या होता है, तो कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है, यानी कि वो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि ऐसा हो सकता है। और कैन नेवर बी का मतलब क्या होता है, वो डेफिनेट केस है, यानी कि ये ऐसा ही है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो डेफिनेट केस हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आएगा। देन उसके बाद आइदर केसेस और नाइदर नोर के केसेस हम लोग देखेंगे, ठीक है, आइदर और नाइदर नोर। तो इसका स्टेप नंबर 1 क्या है, तो स्टेप नंबर 1 है कि बोथ द कंडीशंस मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, ठीक है, यानी कि जो भी कंडीशंस दी गई होती है वो अपने अपने में रॉन्ग होनी चाहिए, जो भी आपको कंक्लूजन दिया होता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग सम्स भी कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे बोथ द कंडीशंस मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, यानी कि वो अपने अपने में गलत होने चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आइदर और का केस हो जाएगा। देन उसके बाद स्टेप 2 यहाँ पे क्या है, तो सम एलिमेंट्स और, यानी कि एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए और या तो फिर वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद
थर्ड यहाँ पे है कि प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो है वो प्रेजेंस होनी चाहिए। कौन कौन सी? तो यहाँ पे है, फर्स्ट है सम प्लस नो, ठीक है, ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। सेकंड है सम प्लस सम नोट, और थर्ड यहाँ पे है ऑल प्लस सम नोट, ठीक है। ये तीनों क्या है? तो ये तीनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो ये जो तीनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स दी गई है, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड जो है कि सम नो, सम प्लस नो और सम प्लस सम नोट, इसमें क्या होता है? तो मे और मे नॉट बी नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ठीक है, यानी कि ये सेम ऑर्डर इस तरह से ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। जैसे कि पहले कंक्लूजन में सम आना चाहिए, सेकंड में नो आना चाहिए, ऐसा कोई भी यहाँ पे नेसेसिटी नहीं दिखाता है, ठीक है, कि ये सेम इसी ऑर्डर में होना चाहिए। पहले नो भी हो सकता है और पहले सम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी इस तरह से नहीं दिया गया है कि सेम इसी ऑर्डर में होना चाहिए। मगर ये जो थर्ड वाला है कि ऑल प्लस सम नोट, ठीक है, ऑल प्लस सम नोट है, ये क्या है? तो ये ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी सेम, ठीक है, यानी कि सेम इसी तरह से होना चाहिए। पहले पहले ऑल आना चाहिए और सेकंड सम नोट आना चाहिए, ठीक है। और हाँ, जब भी ये सब होगा तो क्या होगा? आइदर और का केस। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? नाइदर नॉर का केस, ठीक है। तो अभी आगे जब भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो उसके जरिए आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सम, ठीक है, यानी कि सम के कितने टाइप से, सम के कितने टाइप से, यानी कि कौन कौन से वर्ड का मतलब सम होता है। तो यहाँ पे आएगा एटलीस्ट, एटमोस्ट, एटमोस्ट, मस्ट, सॉरी, मच, मोर, मैक्स, मिनिमम। देन उसके बाद जनरली, ऑफन, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ठीक है। इन सभी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सम होता है, ठीक है, यानी कि जब भी ये वर्ड का यहाँ पे यूज किया होता है तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है? सम होता है, ठीक है। देन उसके बाद टाइप ऑफ ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है? तो एवरी, ईच एंड एनी, ये तीनों वर्ड्स का कहीं पे भी यूज किया गया हो तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑल हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद टाइप ऑफ नो, ठीक है, यानी कि नो के कितने टाइप से वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नॉट, नॉन, नो वन और नॉट अ सिंगल, इन सभी का मतलब क्या होता है? नो, ठीक है। नॉट, नॉन, नो वन और नॉट अ सिंगल, इन सभी का मतलब यहाँ पे नो हो जाएगा। देन उसके बाद परसेंटेज बेस्ड, ठीक है, तो यहाँ पे 0.1% से लेके 99.99% का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब सम होता है, ठीक है। कहीं पे भी अगर आप लोगों को परसेंटेज दिया गया है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 100% का मतलब क्या हो जाएगा? तो ऑल, और 0% का मतलब क्या हो जाएगा? नो, ठीक है। ये था परसेंटेज के बेसिस पर। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप लोग को दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे? स्टेटमेंट के ऊपर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है? तो सम बॉयज आर स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि सम बॉयज जो है वो सम स्टूडेंट, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। सम बॉयज आर सम स्टूडेंट्स। और सेकंड क्या है? तो ऑल स्टूडेंट आर टॉल, यानी कि ऑल स्टूडेंट आर टॉल, तो इसका मतलब हम लोग किस तरह से बनाएंगे? तो ऑल जो स्टूडेंट्स है वो किसके अंदर आएंगे? तो टॉल के अंदर, तो हम लोग इस तरह से बना देंगे, ये हो जाएगा हमारा टॉल, ठीक है। ऑल स्टूडेंट जो है वो क्या है? तो टॉल है, ठीक है। इसका मतलब इसी तरह से यहाँ पे आप लोगों का डायग्राम बनने वाला है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया गया है? तो इसमें फर्स्ट है यहाँ पे ऑल बॉयज आर टॉल, ठीक है, ऑल बॉय आर टॉल। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ऑल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? सम आएगा। तो सम बॉय आर टॉल, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे ये जो बॉय है वो क्या है? तो आर टॉल, यानी कि इसमें सम, यानी कि बी का कुछ हिस्सा, सॉरी, यहाँ पे बॉय का कुछ हिस्सा टॉल में है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्यों यहाँ पे राइट होगा? तो यहाँ पे ऐसा दिया गया कि सम बॉयज, फिर से यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ कि सम बॉयज आर टॉल, ठीक है, यानी कि बॉय का कुछ हिस्सा जो है वो टॉल के अंदर है, तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो हमारा राइट हो जाएगा। और सेकंड में क्या दिया गया है? तो ऑल बॉयज आर टॉल, ठीक है, ऑल बॉयज आर टॉल, सॉरी टॉल। तो यहाँ पे ये जो है वो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉय जो है वो सभी के सभी टॉल के अंदर नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे पीछे पॉसिबिलिटी लगाई होती तो ट्रू हो जाता, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मगर यहाँ पे ऑल बॉय आर टॉल इस तरह से दिया गया है तो यहाँ पे इस तरह से
ये जो कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं हो रहा है। सपोज समझ लो कि यहाँ पे बॉय की जगह पे स्टूडेंट लिखा होता, ठीक है, बॉय की जगह पे स्टूडेंट लिखा होता तो सेकंड हमारा राइट होता, ठीक है, मगर अभी यहाँ पे ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर का स्टेटमेंट इस तरह से दिया गया है कि सम बुक्स आर पेन, ठीक है, सम बुक्स आर पेन, इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि सम पेन आर पेंसिल, यानी कि सम पेन आर पेंसिल्स, तो इस तरह से हो जाएगा पेंसिल, ठीक है। देन उसके बाद कंक्लूजन में क्या दिया गया है, सम पेन आर बुक, ठीक है, सम पेन आर बुक, यानी कि पेन का कुछ हिस्सा जो है वो बुक के अंदर है, तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से ही है। देन उसके बाद सम पेंसिल्स आर पेन, ठीक है, सम पेंसिल्स आर पेन, तो ये भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यानी कि पेंसिल और पेन के बीच ये हिस्सा जो है वो इसके अंदर है, ठीक है, तो सेकंड कंक्लूजन जो है वो भी हमारा राइट हो जाएगा। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो थर्ड में यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि सम वाटर आर टी, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से करेंगे सम वाटर आर टी, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि नो टी आर कॉफी, ठीक है, नो टी आर कॉफी, यानी कि नो जब भी आता है तब आप लोगों को अलग से इस तरह से ड्रॉ कर देना होता है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कॉफी हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, यानी कि नो टी आर कॉफी, ठीक है। फिर उसके बाद कंक्लूजन में क्या दिया गया है, तो सम वाटर आर टी, ठीक है, सम वाटर आर टी, यानी कि वाटर का कुछ हिस्सा टी में है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है, कि इसी तरह से है, ये डेफिनेट केस है हमारा। सेकंड में क्या दिया गया है, तो नो वाटर इज कॉफी, यानी कि वाटर का कोई भी हिस्सा कॉफी में नहीं है, तो यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगाई होती, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, ट्रू हो जाता, अगर पॉसिबिलिटी लगाई होती तो ये ट्रू हो जाता, मगर यहाँ पे इस तरह से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लगाई गई है, ठीक है, तो ये यहाँ पे डेफिनेट केस है, मगर उसमें हम कोई कुछ भी नहीं कह सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, तो नो वाटर इज कॉफी, यानी कि वाटर का कुछ भी हिस्सा कॉफी में नहीं है, तो वो यहाँ पे हमको कुछ भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड नंबर का कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो फोर्थ नंबर में दिया गया है कि सम डॉग्स आर काउ, ठीक है, सम डॉग्स आर काउ, इस तरह से इसका डायग्राम हो जाएगा। नो काउ इज केट, ठीक है, नो आया तो आप लोगों को इस तरह से अलग ड्रॉ कर देना होगा, नो काउ इज केट, तो यहाँ पे आ जाएगा केट, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। उसके बाद कंक्लूजन में क्या दिया गया है, तो नो डॉग इज केट, ठीक है, नो डॉग इज केट, तो यहाँ पे ये जो है वो सेकंड गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लोग इसको बोल सके कि यहाँ पे कुछ हिस्सा डी का कोई भी हिस्सा यहाँ पे केट में है, इस तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं, तो हमको यहाँ पे कोई भी रिलेशन पता नहीं है, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी लगाई होती तो ये क्या हो जाता, ट्रू हो जाता, मगर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लगाई है, इसीलिए ये जो कंक्लूजन है फर्स्ट जो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर का यहाँ पे नो कैट इज डॉग, यानी कि नो कैट इज डॉग, तो सेम इसी तरह से यहाँ पे हमको कोई भी रिलेशन जो है वो पता नहीं है, कि डेफिनेट केस यहाँ पे दे दिया गया है कि इस तरह से है, मगर यहाँ पे हमको कुछ भी मालूम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जो सेकंड नंबर का कंक्लूजन जो है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग डेली डिफरेंट टाइप्स के स्टेटमेंट्स देखेंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि सम पेन्स आर क्लिप, तो सम पेन्स आर क्लिप्स, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद सम पिन्स आर, सॉरी सेकंड नंबर का यहाँ पे है सम क्लिप्स आर पेन, तो यहाँ पे हो जाएगा सम क्लिप्स आर पेन, यहाँ पे पेन नहीं आएगा, पिन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पिन, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे हमारा डायग्राम बना सम पेन्स आर क्लिप और सम क्लिप्स आर पिन, ठीक है, इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा। देन उसके बाद कंक्लूजन में क्या दिया गया है, तो सम पिन आर पेन्स, ठीक है, सम पिन जो है वो पेन का हिस्सा है, ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन आप लोगों को बोला गया है, तो यहाँ पे ये जो दोनों है वो कहीं पे भी रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसका क्या रिलेशन है वो हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गलत कह देंगे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। देन उसके बाद क्या दिया गया है,
तो नो पिन इज अ पेन, ठीक है, नो पिन इज अ पेन, यानी कि पिन और पेन के बीच में कुछ भी इस तरह से, नो का मतलब ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी डायग्राम हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे दिया गया है और वो यहाँ पे बनता नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो रिलेशन दिया गया है कि नो पिन इज पेन, तो ऐसा कोई भी रिलेशन ये डायग्राम में नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सेकंड कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर सपोज समझ लो कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई होती, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, ट्रू हो जाता, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे आज हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चंस देखे, जो है वो एकदम इजी वे में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पांचों के पांचों क्वेश्चन है वो एकदम बेस्ड के ऊपर है, ठीक है। और जब भी जितने भी हम लोग आगे बढ़ेंगे उतने टफ में यहाँ पे क्वेश्चंस लेती जाऊंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू ऑल।